हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, वेब और वेब की कंपोनेंट। वेब क्या होता है कि इसके कंपोनेंट से मिलकर वेब बनता है। तो वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा, वो जाके वीडियो देख सकते हो। तो आज हम डिस्कस करेंगे वेब कंपोनेंट। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था वेब कंपोनेंट, तो वेब कंपोनेंट बेसिकली होता है हमारा HTML, CSS, इमेजेस और jQuery। तो आज हम स्टार्ट करेंगे HTML। HTML क्या होता है, तो कैसे आप HTML पे वर्क स्टार्ट कर सकते हो। तो बेसिकली HTML होता है हमारा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो आप समझ सकते हो इसे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML क्या होती है। तो अगर मैं सरल भाषा में बोलूँ तो एक ऐसी लैंग्वेज जो ब्राउज़र को समझ आती है। ब्राउज़र उस HTML को इजीली समझ सकता है कि क्या आपका लिखा हुआ है HTML के अंदर। उसका जो भी आपका क्या बोलते हैं, जो भी आपका डिज़ाइन बना होगा HTML के अंदर, वो ब्राउज़र इजीली समझ के उसे रेंडर कर देगा अपने वेब पेज के थ्रू। तो बेसिकली अगर हमें HTML स्टार्ट करनी है तो उससे पहले क्या है कि हमारे पास कोई एडिटर होना चाहिए जिसपे हम अपना HTML कोड लिख सकते हैं। ठीक है। तो आप कोई भी एडिटर यूज कर सकते हो। आप नोटपैड यूज कर सकते हो, नोटपैड प्लस प्लस यूज कर सकते हो, जीनी यूज कर सकते हो, ने, नेटबीन यूज कर सकते हो, या फिर विजुअल विजुअल स्टूडियो का एक एडिटर आता है अपना, वो आप यूज कर सकते हो। तो जैसे कि मैं अगर बात करूँ तो मैं यूज कर रहा हूँ आज जीनी। तो जीनी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक फ़ाइल बनाएंगे। अब इसमें होता क्या है, जैसे कि अगर आप कोई फ़ाइल बनाते हो, कोई टेक्स्ट फाइल बनाते हो या कोई डॉक्यूमेंट बनाते हो, आप सबको अपना पता होगा, आप सबने अपना रिज्यूमे बनाया होगा। तो रिज्यूमे का जो एक्सटेंशन होता है, बेसिकली लास्ट एक्सटेंशन होता है जो फाइल नेम के बाद का होता है, डॉट के बाद का जो एक टाइटल होता है, वो बेसिकली डिस्क्रिप होता है, उसका एक्सटेंशन बोलते हैं। तो जैसे कि आप सबने रिज्यूमे बनाया होगा अपना, तो उसका रिज्यूमे का एक्सटेंशन क्या होता है, या तो वो डॉक होगा या तो वो डॉक्स होगा, DOCX। ठीक है। तो ऐसे ही HTML का कुछ फॉर्मेट होता है एक, कि आप किस टाइप का एक्सटेंशन आपको रखना होता है HTML फाइल क्रिएट करने के लिए। ब्राउज़र किस टाइप के एक्सटेंशन को समझता है कि ये पर्टिकुलरली एक HTML फाइल है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि दो एक्सटेंशन उसके बेसिकली होते हैं, या तो आप सेव करोगे .html से, या फिर करोगे आप उसे .html से। आप किसी भी फॉर्मेट, किसी भी एक्सटेंशन में फाइल को सेव कर सकते हो, तो ब्राउज़र को आइडिया हो जाएगा कि ये एक HTML फाइल है और आपको ब्राउज़र पे रेंडर करानी है। तो जैसे कि अगर हम स्टार्ट करें, हम सबसे पहले एक फाइल ले लेते हैं और उसको सेव करते हैं। हमने कोर फोल्डर के अंदर यहाँ पे फाइल क्रिएट की, index.html नाम से। तो जैसे कि ये हमारी फाइल क्रिएट हो गई। तो फाइल क्रिएट करने के बाद सबसे पहले होता है कि आपको ब्राउज़र को बताना होता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है या ये जो फाइल है आपकी, ये HTML टाइप की है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, उसका डॉक टाइप डिफाइन करना पड़ता है। तो हमने उसका डॉक टाइप डिफाइन किया, डॉक टाइप है हमारा HTML। उसके बाद हम एक अ, एक बेसिकली स्ट्रक्चर होता है HTML को क्रिएट करने का, कि सबसे पहले आप ब्राउज़र को बताओगे कि HTML फाइल HTML टाइप का डॉक्यूमेंट है। उसके बाद क्या है कि HTML आपका एक टैग होता है जो आपको स्टार्ट करना पड़ता है किसी भी HTML फाइल को क्रिएट करने के लिए। अब जैसे कि ह्यूमन बॉडी की मैं बात करूँ, ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, स्टार्टिंग में स्टार्ट होता है जो होता है हेड से। हेड के अंदर आपका फेस, ये सब, ईयर, नोज, ये आ जाती है। तो ऐसे ही किसी भी डॉक्यूमेंट में दो पार्ट होते हैं, एक हेड और एक उसकी बॉडी। तो HTML में भी सेम कॉन्सेप्ट चलेगा, हेड होगा और उसके बाद उसकी बॉडी होगी। तो सेम टैग हम यूज करेंगे हेड, और उसके बाद होगा उसकी बॉडी। तो ये होते हैं। अब हेड में क्या है, हेड बेसिकली अगर ह्यूमन की बात करूँ मैं, ह्यूमन में हेड क्या आइडेंटिफाई करता है, हेड के अंदर होता है आपका फेस, आपकी ईयर, आपकी नोज। तो ऐसे ही मतलब आपका जो आइडेंटिफिकेशन होती है मेन, वो आपके फेस से पता चलता है कि ये इस बंदे का नाम ये है, इस बंदे का नाम ये है। वो आइडेंटिटी, मेन आइडेंटिटी जो होती है वो होती है आपकी फेस। ऐसे ही हेड में क्या होता है, किसी भी डॉक्यूमेंट को बताने के लिए कि भाई इस डॉक्यूमेंट का नेम ये है,
आप हेड के अंदर कुछ टैग्स होते हैं वो आप यूज करते हो। एक टैग होता है आपका टाइटल, कि आप ब्राउज़र को बताओगे कि इस जो पेज, जो HTML फाइल है, इसका टाइटल क्या है, इसका नाम क्या है। तो जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे रख दिया माई फर्स्ट HTML। उसके बाद बॉडी में आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हो। एक होता है, कुछ टैग होते हैं पी, पी मतलब पैराग्राफ। अगर आपको कुछ पैराग्राफ टाइप करना है तो उसके लिए आप यूज़ करोगे पी टैग। मैं नॉर्मली समझा रहा हूँ कि जिससे सभी को समझ आ जाए। पी में काफ़ी सारे टैग होते हैं जो हम यूज कर सकते हैं, तो मैं वन बाय वन बताऊंगा। सारे टैग तो कवर करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट मैं ट्राई करूंगा जितने भी टैग कवर कर सकूं। अगर आपको कुछ और भी टैग पूछने हैं या कुछ क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, या उसके लिए फिर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो जैसे कि मैंने बॉडी के पी टैग के अंदर लिखा दिस इज माई फर्स्ट HTML पेज, ये आपने लिख दिया। अब आप उसे सेव करेंगे। तो अगर मैं बात करूँ कि ये मेरा वेब पेज एक बन गया HTML फाइल, तो हाँ ये मेरा एक HTML फाइल बन गई है। अगर अब इस HTML फाइल को आपको ब्राउज़र पर रन कराना है तो उसके लिए आपको एक ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप यहाँ पे उस फोल्डर पे जाओगे, लोकल होस्ट स्लैश जो भी आपका फोल्डर जहाँ पे आपने सेव किया हुआ है अपने HTML फाइल को, और वो करने के बाद आपका ये देखिए जो आपने वहाँ पे लिखा था दिस इज़ माई फर्स्ट HTML पेज, ये सेम यहाँ पे रेंडर हो गया है। और अब आप बोलेंगे कि ये टाइटल का क्या यूज है, टाइटल तो मुझे कहीं पे शो नहीं हो रहा, तो टाइटल हमने क्यों लिखा। तो टाइटल बेसिकली ब्राउज़र को बताने के लिए होता है कि हमारे जो वेब पेज है, जो HTML फाइल है, उसका नाम ये है। तो अगर आप चेक करोगे यहाँ पे टाइटल में मेरा टाइटल आ रहा है माई फर्स्ट HTML, जो आपने यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप HTML में अचीव कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, अगर आपको अपना वेब पेज डिवाइड करना है, ठीक है, तो डिवाइड के लिए आप क्या कर सकते हो, आप दो तरीके यूज कर सकते हो। या तो आप टेबल बेस क्रिएट कर सकते हो, टेबल बना लो अपने वेब पेज में और उसको डिवाइड कर दो कॉलम्स में। ठीक है, या फिर आप डिव बना लो। तो अगर मैं आपको बताऊं कि टेबल कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले ये टैग होता है टेबल। टेबल के अंदर क्या होता है, टेबल के अंदर टैग होता है हमारा TR, यानी कि टेबल रो। ठीक है, और टेबल रो के अंदर हमारा होता है टेबल डेटा। तो जो भी थोड़ा बहुत टेक्निकल है, जिसे आइडिया है, उन्होंने कुछ ना कुछ मैट्रिक्स पढ़ी होगी अपने, जो भी उन्होंने कोर्स किया है कुछ भी उन्होंने IIT में जो भी क्या बोलते हैं, किसी ने BCA किया होगा, किसी ने BTech किया होगा, किसी ने MCA किया होगा। ठीक है, तो सबने कहीं ना कहीं मैट्रिक्स पढ़ी होगी। मैट्रिक्स होती क्या है, तो मैट्रिक्स में क्या होता है बेसिकली कि एक क्यूबिकल टाइप का एक शेप होता है, उसमें क्या होता है कि एक रो होती है और रो के अंदर डिवाइडेशन होते हैं कॉलम्स के। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे टेबल होगा, टेबल के अंदर रोज होंगी और रोज का डिवाइडेशन होगा टेबल सॉरी TD में, यानी कि टेबल डेटा में। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, एक टेबल है, ठीक है, टेबल के अंदर हमने रो बनाई, रो बनाने के बाद हमने क्या किया, एक कॉलम बनाया। ठीक है, और अगर हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है अपने इसको, तो हमने दो कॉलम बना लिए। एक कॉलम में हमने लिख दिया दिस इज फर्स्ट कॉलम। ठीक है, जिससे कि हमें पता रहे कि ये जो हमारा कॉलम है ये फर्स्ट है, दिस इज सेकंड कॉलम। ठीक है, तो अगर इस पेज को जाके यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो ये देखो। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ये तो दिखाई नहीं दे रहा कि दो पार्ट में डिवाइड हुआ है नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टेबल पे हम बॉर्डर ऐड कर सकते हैं। बॉर्डर दे दिया हमने 1, तो इससे क्या होगा हमारा, ये देखिए। ठीक है, तो ये हमारी कंप्लीटली एक टेबल है, मेन टेबल, जिसके अंदर क्या हुआ, एक ये रो बन गई कंप्लीटली, ये पूरी रो है, और इस रो को हमने डिवाइड कर दिया दो पार्टीशन में, फर्स्ट कॉलम ये, सेकंड कॉलम ये। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपका ये जो कॉलम है ये फुल विड्थ में आए, तो आप विड्थ भी डिफाइन कर सकते हो। आप टेबल की विड्थ यहाँ पे डाल दो, स्टाइल्स होते हैं,
स्टाइल के अंदर आप डाल सकते हो विड्थ 100%। आपने विड्थ 100% डाल दी तो ये देखिए अब आपका जो पेज था वो 100% विड्थ में आ गया, 50% में आपका ये कॉलम आ गया, 50% में आपका ये कॉलम आ गया। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अगर आप देख रहे होंगे ये जो कॉलम है, इस कॉलम के अंदर ये जो इस सेंटेंस लिखा है ये लेफ्ट साइड लिखा हुआ है, इसमें भी ये लेफ्ट साइड लिखा हुआ है। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि ये जो हमारा सेंटेंस है ये मिडिल में आ जाए या फिर वो राइट में आ जाए, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो। तो काफ़ी सारी फिजिबिलिटी देता है HTML हमें, जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर हमें इसे राइट में करना है तो हम कर सकते हैं, स्टाइल लिखेंगे हम और यहाँ पे मेंशन कर देंगे प्लॉट राइट। ठीक है। तो फर्स्ट वाले कॉलम के अंदर हमने क्या किया, फर्स्ट वाले कॉलम का कंटेंट हमने राइट में शिफ्ट कर दिया। सेकंड वाले को अभी हम नहीं करते हैं, सेकंड वाले को हम लेफ्ट में ही रहने देते हैं। अगर मैं इस पेज को जाकर रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए ये वाला कंटेंट हमारा राइट में शिफ्ट हो गया, जबकि ये वाला हमारा लेफ्ट में ही है। ठीक है। तो आज से आप कुछ भी मतलब HTML के अंदर अपना चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं, अगर हमें कब मतलब एक टेबल बनानी है जहाँ पे हम कुछ भी अपना रिकॉर्ड मेंशन कर सकते हैं, कुछ भी एक लिस्टिंग टाइप की बनानी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ लिस्टिंग की तो मेनली होगा क्या, एक टेबल होगी। ठीक है। टेबल के अंदर एक रो नहीं होगी, उस टाइम पे मल्टीपल रो होंगी। ठीक है। एक मल्टीपल रो होगी, उसमें क्या होगा, फर्स्ट रो में जैसे कि आपके कॉलम नेम आ गए कि अगर आपने किसी उस पर काम किया हो, एक्सेल पे काम किया हो या फिर किसी रिपोर्ट पे काम किया हो, उसमें क्या होता है कि फर्स्ट जो रो होती है उसके कॉलम्स जो होते हैं वो नोटिफाई करते हैं कि इस कॉलम का नाम क्या है, और नीचे जो डेटा होता है आपका, नीचे जो कॉलम होते हैं बाकी, वो आइडेंटिफाई करते हैं कि उसमें वैल्यू क्या आएगी। ठीक। सेम ऐसे HTML में चलता है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर मैं ये हटा दूँ आप कि जो हमने स्टाइल वगैरह ऐड किए थे। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं डाल दूँ, जैसे कि मैंने डाल दिया सीरियल नंबर। ठीक है। और यहाँ पे हमने डाल दिया ये यूजर नेम। ठीक है। उसके बाद अगर हमें नीचे लिस्टिंग बनानी है पूरी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक नई रो बनाएंगे। सेम ऐसे ही होगा, उसके अंदर दो कॉलम बनेंगे। यहाँ पे सीरियल नंबर हमने दिया है तो यहाँ पे दे देंगे 1। यूजर नेम में जैसे कि हम कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि हमने दे दिया यहाँ पे अंकित। ठीक है। अगर आप इस पेज को सेव करके यहाँ पे वापस से रिफ्रेश करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे सीरियल नंबर फर्स्ट रो में आ गया, इसके बाद यूजर नेम और यहाँ पे आपका फर्स्ट और ये अंकित आ गया। ऐसे अगर आपको वापस से करना है तो आप थर्ड रो बनाओगे, उसके बाद सेम ऐसे कॉलम बनेंगे। आपका फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर आपका 2 आ गया, देन आपका सेकंड कॉलम, उसके अंदर आप कुछ फिर लो सी राहुल। ठीक है। आप सेव करोगे और ये आपका राहुल हो गया। ठीक है। एक चीज़ है बेसिकली जो आप कर सकते हो, यहाँ पे जैसे कि मैंने TR के अंदर TD लिए हैं। ठीक है। आप TD की जगह TH भी यूज कर सकते हो। बेसिकली TH होता है टेबल हेड। ठीक है। तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हो, टेबल हेड। मतलब अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो देखिए TD की कुछ अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, टेबल हेड की कुछ अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे कि आप अभी आपने चेक कर लिया, यहाँ पे क्या हुआ, अगर मैं TD के अंदर आपकी अपने सीरियल नंबर यूजर नेम लिख रहा था तो मेरा जो अलाइनमेंट था ये लेफ्ट अलाइन था, ये भी लेफ्ट अलाइन था। ठीक है। और जो आप देख रहे हो कि TH लिखने के बाद मेरा एक तो अलाइनमेंट सेंटर आ गया है। ठीक है। मेरा जो जो कंटेंट था वो सेंटर में प्लेस हो गया इस कॉलम के, ये भी मेरे सेंटर में प्लेस हो गया। और दूसरा ये जो साइज है इसका वो थोड़ा सा डार्क हो गया, यानी कि वो बोल्ड हो गया है। ठीक है।
तो ये कुछ डिफरेंस होते हैं TH में और TD में, ठीक है, तो वो आप यूज कर सकते हो।